नमस्कार दोस्तों, पैडल प्लस रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट एक्सचेंज या प्रोडक्ट रिटर्न के बारे में। प्रोडक्ट रिटर्न या एक्सचेंज क्या होता है और क्यों किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट एक्सचेंज एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट लेना और देना कोई कहते हैं प्रोडक्ट एक्सचेंज। अब इसको क्यों किया जाता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर से प्रोडक्ट लेके गया तो किसी कारण उसको पसंद नहीं आया या गलत प्रोडक्ट की बिल्ड बना लिया था, तो उस कारण उनको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, तो इसी कारण पे प्रोडक्ट एक्सचेंज किया जाता है। अब मान लीजिए कोई कस्टमर एक हनी लेमन का प्रोडक्ट लेके गया, ये ग्रीन टी है, हनी लेमन फ्लेवर की है, तो ये बिल बना के लेके चला गया। बट बाद में सोचा ये फ्लेवर उनको अच्छा नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह कुछ भी कारण हो सकता है, तो इनका और कोई दूसरा फ्लेवर उनको चाहिए। मान लीजिए उसके बदले में ये मेरे पास दूसरा जो फ्लेवर है तुलसी ग्रीन टी, तुलसी का फ्लेवर चाहिए, तो ये उनको लेना है। तो हम अभी ये देखते हैं इसमें से बिल बना मतलब बिल एक्सचेंज करके देखेंगे कि ये जो बिल बन गया था उन्होंने लेके चले गए थे, इसका रिटर्न लेके इसका बिल कैसे बनाया जाएगा वो हम देखते हैं स्क्रीन पे। बड़ा ही आसान है ये। चलिए पैडल प्लस में ये देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे आसानी से ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सेल पॉस में जाना है इस काम को करने के लिए। तो एक बिल मैंने पहले से ही बना के रखा था, ये हनी लेमन के साथ एक बिल, तो वो लोड कर लेंगे। सबसे पहले लोड करने के बाद हम उस बिल को, जो मैंने बनाया था बिल, तो ये रहा, ये जो बिल है, मैंने इस बिल को बना के रखे थे। तो ये बिल के अगेंस्ट है ये हनी लेमन का ग्रीन टी, हनी लेमन फ्लेवर की। तो ये सेकंड नंबर पे है हनी लेमन, तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। तो मैं दोबारा दिखा रहा हूं। तो उसके लिए मुझे पॉज विंडो में जो लोड वाला बटन है उसको क्लिक करना है। तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसके बाद मैं देख लूंगा कि इस बिल का नंबर क्या है, क्योंकि अल्टीमेट मुझे बिल ढूंढना भी है, किस बिल के अगेंस्ट मैं रिटर्न करूंगा, किस बिल के अगेंस्ट मैं एक्सचेंज करूंगा। तो यहाँ पे ऊपर सर्च पैरामीटर है, आप यहाँ से सर्च पैरामीटर में सर्च भी कर सकते हैं बिल नंबर से, कस्टमर नेम से। जैसे कि इस बिल नंबर का नंबर है ASI/000002, तो मैं यहाँ से देखिए ट्रांजैक्शन नंबर है, इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो ASI/000002/23423। तो देखिए यहाँ पे बिल फिल्टर होके आ गया। इसके अलावा अगर मैं रिसेट कर देता हूँ, कस्टमर्स की नेम से भी सर्च कर सकता हूँ बिल को, कि मान लीजिए सिद्धार्थ के नाम पे बिल बना है, तो मैं यहाँ पे सिद्धार्थ के नाम सो भी हो गया, तो इसमें से सिद्धार्थ के नाम जैसे ही डाला मैंने, तो यहाँ पे जो बिल है वो बिल फिल्टर हो गया। तो सबसे आसान है कि हम ट्रांजैक्शन के नंबर के अगेंस्ट में बिल को फिल्टर करें, सर्च पैरामीटर में बिल नंबर डालें, सो दैट इजीली ये फिल्टर हो सके। और या तो आप ये स्कैन वाला ऑप्शन है, नीचे बारकोड है, स्कैन से भी बिल को स्कैन करके बिल फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी बिल फिल्टर हो गया। इसके बाद क्या करना है, लोड वाले बटन पे क्लिक करना है मुझे। लोड वाले जैसे बटन पे क्लिक करूंगा, इस बिल के अगेंस्ट जो आइटम है, जो 3 आइटम है, वो 3 आइटम आ गया। एक आ गया कैच चाट मसाला, एक एम्पोरिया लेमन टी जो जिसको हम एक्सचेंज करने वाले हैं, और एक आ गया नेस्कैफे। तो अब इसको रिटर्न करना है। इसको रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारकोड वाला फील्ड में बारकोड को स्कैन कर लेंगे प्रोडक्ट की। तो देखिए यहाँ पे बारकोड स्कैन करने में क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो बारकोड स्कैन करेंगे वहां पे ये चेक अपने आप में ही लग जाएगा। तो यहाँ पे स्कैन करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे स्कैन किया, देखिए यहाँ पे चेक अपने आप में लग गया। चाहे तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली टिक करके चेक बॉक्स में चेक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बारकोड है तो बारकोड पे स्कैन कीजिए, दोनों में सेम काम करेगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपको रिटर्न बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए इसका जो प्राइस है 170 रुपीज, ये 170 रुपीज का एक टोकन जनरेट कर देगा रिटर्न क्लिक करने में। जैसे रिटर्न करूंगा, मुझे श्योर पूछेगा कि आर यू श्योर टू सेव दिस ट्रांजैक्शन, ये लास्ट कंफर्मेशन पूछ रहा है मुझे, तो मैं यस करूंगा। जैसे ही यस करूंगा, यहाँ पे एक टोकन जनरेट करके 170 रुपए के एक टोकन यहाँ पे बना दिया है। 170 रुपए का एक रिटर्न टोकन मेरे को जनरेट कर दिया है। अब ये प्रोडक्ट रिटर्न किया, अब उसके बदले में मुझे ये प्रोडक्ट की बिल बनाना है।
इस प्रोडक्ट की बिल हम बनाएंगे। तो इसके बिल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोडक्ट की बारकोड को स्कैन किया, तो ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस में क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे पार्टी नेम और पार्टी का नंबर सिलेक्ट चूज करेंगे। तो यहाँ पे पार्टी नेम सिद्धार्थ है, हम लोग सिद्धार्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिद्धार्थ के पूरे डिटेल्स आ गए। अब उसके बाद यहाँ पे ओके जो है, इस पे ओके में क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो पेमेंट मोड आ जाएगा, आप इस पेमेंट मोड पे आपको जो रिटर्न की 170 रुपए की जो टोकन जनरेट हुआ, उस टोकन नंबर को, जिस टोकन के एक नंबर भी आते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर, ASR से स्टार्टिंग है ये नंबर आपको फिल करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्रेडिट नोट में क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर मुझे पूछ रहे हैं, तो वही रेफरेंस नंबर पे जो क्रेडिट नोट नंबर है वो नंबर डालना है। तो मैंने स्टार्टिंग एसर से है, तो एसर स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे एस प्रेस किया, यहाँ पे सजेशन पे भी आ गया है एसर 000001/23। तो ये नंबर को एक बार मैं चेक कर लूंगा, जो टोकन नंबर है और ये नंबर सेम है कि नहीं। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अपने आप में 170 रुपए आ गया है अमाउंट पे। जस्ट मुझे यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही ओके करूंगा, देखिए क्रेडिट नोट से 170 रुपए आया है और एक्स्ट्रा कोई अमाउंट मुझे नहीं देना पड़ रहा है। ना बैलेंस अमाउंट है, चेंज अमाउंट सारे जीरो हो गया। 170 रुपए टू बी पेड और क्रेडिट नोट के थ्रू ये अमाउंट आ गया है, यहाँ पे विजिबल हो गया। आप मुझे जस्ट क्लिक करना है कंप्लीट विद प्रिंट। जैसे ही मैं कंप्लीट विद प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू बिल जनरेट हो जाएगा। न्यू बिल जनरेट हो गया और इस न्यू बिल पे देखिए आप यहाँ पे क्रेडिट नोट 170 रुपए, यहाँ पे जो पेमेंट मोड है क्रेडिट नोट के थ्रू पेमेंट हुआ है। तो मैं एक बार बिल लोड करके भी दिखा देता हूँ। इसमें लोड करेंगे, जो सिद्धार्थ के नाम पे लास्ट बिल बना है, इसको अगर मैं शो करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी इसको सिंगल मोड में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे जो पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड पे आपकी 170 रुपए क्रेडिट नोट के थ्रू पेमेंट एडजस्ट हुआ है। तो इस तरह से आपको एक एक्सचेंज या रिटर्न की प्रोसेस करना है। और ये प्रोसेस इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो रिटर्न हो रहा है, ये प्रोडक्ट जो आप रिटर्न ले रहे हो, तो क्या होता है रिटर्न के बाद ये जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी इन्वेंट्री में वापस आता है। और ये प्रोडक्ट की जो बिल हो रहा है, ये तुलसी ग्रीन टी का जो बिल हो रहा है, ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री यानी स्टॉक से माइनस भी होगा। तो आपका इन्वेंट्री में गड़बड़ ना हो, इन्वेंट्री ठीक से मैनेज हो, इन्वेंट्री मींस इन्वेंट्री ऑब्वियसली स्टॉक अच्छे से मैनेज हो, तो उसके लिए इस तरह से प्रोसेस में आपको रिटर्न करना पड़ता है। सो आपकी एंटायर बिजनेस की जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो सही से मैनेज हो। इसके लिए आपको ये प्रोसेस के थ्रू रिटर्न करना जरूरी होता है और यही रिटर्न की प्रोसेस है। तो है ना बड़े आसान। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको रिटर्न, एक प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज किया जाता है। आशा करता हूं ये रिटर्न की जो प्रोसेस है ये आपको समझ आया है एंड आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह से न्यू वीडियो पाने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।